हवन में आहुति देते समय क्यों कहते हैं स्वाहा? अग्निदेव की दाहिका शक्ति है स्वाहा। अग्निदेव में जो जलाने की तेज रूपा दाहिका शक्ति है वह देवी स्वाहा का सूक्ष्म रूप है। हवन में आहुति में दिए गए पदार्थ का परिपाक भस्म कर देवी स्वाहा ही उसे देवताओं को आहार के रूप में पहुंचाती है, इसलिए इन्हें परिपाकरी भी कहते हैं। सृष्टि काल में पर ब्रह्मा परमात्मा स्वयं प्राकृतिक और पुरुष इन दो रूपों में प्रकट होते हैं। ये प्राकृतिक देवी मूल्य प्राकृतिक या पराबंबा भी कही जाती है। ये आदि शक्ति अनेक लीला रूप धारण करती है। इन्हीं के एक अंश से देवी स्वाहा का प्रादुर्भाव हुआ, जो यज्ञ भाव ग्रहण कर देवताओं का पोषण करती है। स्वाहा के बिना देवताओं को नहीं मिलता है भोजन। सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय ब्रह्मांड लोग यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवन सामग्री अर्पित करते थे वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्राकृतिक की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर देवी मूल प्राकृतिक की कला से देवी स्वाहा प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी से वर मांगने की कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दायिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। आप अग्निदेव की गृह स्वामिनी बनकर लोक पर उपकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अनुरुक्त देवी स्वाहा उदास हो गई और बोली, पर ब्रह्मा श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी है सब भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करती हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। गणेश जी सभी देवताओं को अग्र पूज्य है। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। यह कहकर ये भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गई और वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। देवी स्वाहा के तप के अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम 12 कल्प में मेरी बनोगी और तुम्हारा नाम नागरजिती होगा। राजा नागरजिती तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दायिका शक्ति से प्रसन्न होकर अग्नि की पत्नी बनो और देवताओं को संतृप्त करो। मेरे वरदान से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारा नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेगा वह देवताओं को भी सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। देवी स्वाहा बनी अग्निदेव की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह हव्य पदार्थ देवताओं को आहार के रूप में प्राप्त होने लगा। जो मानव स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहाहीन मंत्रों से किया हुआ पर हवन में कोई फल नहीं देता है। देवी स्वाहा के सिद्धि 16 नाम है। स्वाहा, वाहिनी प्रिया, वाहिजाया, संतोषकरारिणी, शक्ति, क्रिया, क्लादात्री, परिपाकरिणी, ध्रुवा, गति, नरदाहिका, दहन क्षमा, संस्कारास्वरूपा, घोषत्रारिणी, देवजीरूपा, देव पोषणाकारिणी। इन नामों के पाठ करने वाले मनुष्य का कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रहता। वह समस्त सिद्धियों का मनोकामना को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसा लगा? धन्यवाद।